जय मसीह की सभी को। यहाँ पर कोई मास्क लगाता नहीं लगता है। मैंने भी देखा कोई नहीं लगा रहे, तो मैं सोचा मैं क्यों लगाऊं। ओके, लूका का 19वां अध्याय कौन मेरे लिए पढ़ेगा? आप में से कोई पढ़ेगा? लूका का 19वां अध्याय उसकी पहली पंक्ति से लेकर 10वीं पंक्ति तक। 19वां अध्याय पहली पंक्ति से 10वीं पंक्ति तक। 1 से 10। हाँ, 1 से 10 तक। ओके, सब लोग सुन रहे हैं? हाँ, चलो स्टार्ट। वह यरीहो में से प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उसने कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उससे अपने घर में ले गया। यह देखकर सब लोग मुस्कुराकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ और आधी किसी का भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना कर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। आमीन। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, यहाँ आए हुए हर एक व्यक्ति के जीवन को आप जानते हो, हर एक व्यक्ति के हृदय को आप जानते हो। धन्यवाद देते हैं यहाँ की इस मिनिस्ट्री के लिए, पास्टर राकेश के जीवन के लिए, उनके परिवार के लिए जो इतना दूर आकर जो सेवा करते हैं। प्रभु यीशु, आप हर एक के सेवा को जानते हो, कार्य को जानते हो। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु, यहाँ के हर एक व्यक्ति आपसे प्रेम, आपसे उम्मीद के साथ आते हैं। प्रभु यीशु पिता, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप आज हमसे बातें करो इस जीवन से, जक्कई के जीवन से। प्रभु आप हमसे बातें कीजिए पिता। धन्यवाद देते पिता, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। आमीन। ओके, तो कहानी ऐसी है, एक आदमी है जो चुंगी लेने वाला है। चुंगी लेने वाला मतलब सबको समझ में आता है, टैक्स कलेक्टर। कई बार हम लोग को कुछ लोग पसंद नहीं है, जैसे कि जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हवादार पकड़ लेता है, फिर हवादार पैसा लेता है, तो चीटिंग करके तो पैसा लेता है, तो हमको पसंद नहीं आता, हम लोग बहुत गुस्सा आता है, हम लोग भागते हैं। कोई व्यक्ति हवादार लोग का ज़्यादा सोचे ना तारीफ नहीं करेगा, अगर ऐसा होगा तो उनको बुरा लगता है। कई बार मैं सारे लोगों के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, कभी कभी हम पकड़े जाने से हमें डर लगता है और हमको पसंद नहीं। कुछ हिस्से में जक्कई कुछ ऐसे आदमी थे, वहाँ के कोई लोग उसको पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो चीटिंग करता था, लोगों को धोखा देता था और चीटिंग करके वो पैसा लेता था, और वो अमीर था, चीटिंग करके बहुत अमीर हो गया था। लेकिन एक दिन उसने सुना कि प्रभु यीशु मसीह उसके घर के, उसके एरिया में से रास्ते से चल के आ रहा है। अब आप मेरे साथ जरा सोचिए, अगर इस देश का कोई बड़ा व्यक्ति अगर यहाँ रास्ते पे जाता है, कोई बड़ा हीरो या सचिन तेंदुलकर जैसे कोई बड़ा इंसान वहाँ से जाए, आपके गांव में से गुजरे, तो पूरे गांव के बच्चे लोग, सारे लोग उधर जमा हो जाएंगे उसे देखने के लिए, राइट? क्योंकि सचिन आया हमारे के लिए, या फिर अमिताभ बच्चन बोलो या सलमान खान बोलो, राइट? तो लोग भागते हुए चले जाएंगे। लेकिन उस जमाने में प्रभु यीशु मसीह उससे कहीं बड़ा था, क्योंकि यीशु मसीह ने तब तक मरे हुए को जिंदा किया था, बहुत बड़ी बीमारियों को लोगों को चंगाई करता था, बहुत से बड़े बड़े काम किए। अंधों को उसने आके दिया, लंगड़ों को पैर दिया, कोड़ियों को उसने चंगा किया। कोड़ी जिसे कोई छूना नहीं पसंद करता था, प्रभु यीशु मसीह जाकर उसे छू देता था और वो ठीक हो जाते थे। तो जब भी यीशु मसीह कहीं जाता था, लोग भागते हुए उसके पीछे चले जाते थे, वो देखना चाहते थे कि ये कौन है। तो यीशु मसीह को देखे उससे पहले हर एक इंसान ने सुना था, एक आदमी है जो 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 बीमारियों को छूते ही ठीक कर देता है, अंधे को आँख पे हाथ लगाते ही उसके आंखें ठीक हो जाती है, लंगड़े चलने लगते हैं, गूंगे बोलने लगते हैं। एक आदमी में इतनी ज्यादा ताकत है। वो आदमी सडनली अगर हमारे गांव में आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे? सब उसको देखने भागेंगे। तो पूरी भीड़ उसको देखने गई थी। तो उस समय
एक जक्कई नाम का आदमी भी वहां उसे देखने के लिए गया था। तो जक्कई जब उसे देखने गया तो इतनी सारी भीड़ थी, उसे दिखाई नहीं दे रहा था। वो जोर जोर से उड़ी मार रहा था ताकि उसे दिखाई दे रास्ते में, फिर भी उसे दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि वो सबसे नाटा था। फिर बाद में वो दौड़ते हुए वो एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया और पेड़ के ऊपर से उसने देखा यीशु मसीह इस रास्ते से आ रहा है, तो उसी रास्ते में जो नजीक पेड़ था उसी पेड़ पर वो चढ़ गया और वो प्रभु यीशु मसीह को देख रहा है। यीशु मसीह इस रास्ते से जा रहा है। तो यीशु मसीह वहां से जब जा रहा था तो रास्ते में यीशु मसीह रुका और यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से कहा कि जक्कई तू झट से नीचे उतर, क्योंकि आज तेरे घर आकर मेरा खाना खाना बहुत जरूरी है कि मैं आज तेरे साथ खाना खाऊं। जक्कई खुशी के मारे, आनंद के मारे झट से पेड़ से नीचे उतरा और यीशु मसीह को लेकर वो अपने घर चला गया। जब वो जक्कई यीशु मसीह को अपने घर लेके जा रहे थे, वो सारी भीड़ जक्कई के पीछे पीछे आ रही थी। कुछ लोग थे जो बोल रहे थे देखो एक यीशु मसीह इतना अच्छा परमेश्वर होने के बावजूद भी पापी के साथ चल रहा है, लेकिन जक्कई को कोई मतलब नहीं था, यीशु मसीह को कोई मतलब नहीं था। वो दोनों जब चल रहे थे, कई सारे भीड़ यीशु मसीह, जैसे जक्कई के घर के अंदर गए सब लोग, उसके घर के दरवाजे के बाहर पूरी भीड़ लगी हुई थी। सारे लोग इंतजार कर रहे थे यीशु मसीह के घर से खाना खा के कब बाहर आएगा। कुछ बीमारी लोग थे, कुछ परेशान से लोग थे, कोई लोग यीशु मसीह से प्रेम करते थे, उससे देखना चाहते थे, वो सब उसके घर के बाहर थे। और जक्कई के घर के अंदर यीशु मसीह ने खाना खाया और खाना खाते ही जक्कई बहुत खुश हो गया यीशु मसीह के साथ बैठकर। फिर उसने खड़े होकर यीशु मसीह कहा, प्रभु यीशु, मैं आज आपसे वादा करता हूँ, मैंने जिससे चीटिंग करके पैसा लिया है मैं 4 गुना उसे वापस दूंगा। अगर मैंने किसी से 1 रुपया चीटिंग किया तो मैं 4 रुपया उसको दे दूंगा। जिससे मैंने चीटिंग किया वो सबको पैसा दे दूंगा। और इतना ही नहीं, आज मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को बांट देता हूँ, क्योंकि मैं बहुत चीटिंग करने वाला व्यक्ति हूँ। तो उसने और फिर वो बोलता है कि आज के बाद मैं चीटिंग करके पैसा नहीं कमाना चाहता। और वो बड़े आनंद से था। तो फिर यीशु मसीह ने एक शब्द कहा कि जक्कई आज इस घर में उद्धार आया हुआ है। और फिर उसके बाद यीशु मसीह बोलता है कि परमेश्वर का पुत्र खोए को ढूंढने आया हुआ है और उनका उद्धार करने के लिए आया। ये एक कहानी जक्कई की समय, और ये एक सच्ची कहानी है उस समय की, जब आज से 2000 साल पहले जब प्रभु यीशु मसीह इजराइल देश में सेवकाई कर रहा था। उस समय कुछ लोग थे, उनमें से एक जक्कई था जिसका जीवन परिवर्तन हुआ। तो जक्कई के जीवन से मैं आप लोग को आज 3 चीजें बताना चाहता हूँ, अगर आप सब लोग मेरे साथ समझ है। ओके, पहली चीज जक्कई के अंदर वो यीशु मसीह को देखना चाहता था। लोगों में प्रभु को ढूंढने की इच्छा होनी चाहिए। कई सारे लोग अपने कामों में, अपनी नौकरी में, पैसे कमाने में इतना व्यस्त है, भूल ही गए कि हमें बनाया किसने है। लोग भूल गए कि मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे, किसने हमें बनाया, कौन है हमारा दुनिया में जो जिसने हमें बनाया, क्यों बनाया हमें। लोग भूल गए, कोई नहीं ढूंढता कि परमेश्वर कौन है, तो किसी को नहीं पता। कई सारे लोग इस बारे में सोचते भी नहीं कि मैं क्यों बनाया गया हूँ। परमेश्वर ने यदि मुझे बनाया तो क्यों बनाया गया। आपको पता, परमेश्वर हमें सिर्फ 2 चीजों के लिए बनाया गया, एक परमेश्वर की महिमा करने के लिए, दूसरा परमेश्वर के साथ संगति के लिए। और ये 2 चीज छोड़कर हम बाकी सब चीज करते हैं। लेकिन जक्कई उस दिन ढूंढने गया कि यीशु मसीह कौन है वो परमेश्वर जिसने मुझे बनाया, कौन है जो मेरा। हम में से कोई नहीं समझते, हम सब पापी है, हम सबने पाप किया है, फिर कौन है जो हमारे पाप को क्षमा कर सकता है। हमें ढूंढने की जरूरत है। तो पहली चीज मुझे जक्कई के जीवन में वो बहुत अच्छी लगी कि वो परमेश्वर को ढूंढा। तो हम सुबह सुबह उठते हैं, तैयारी करते हैं, बराबर नाश्ता करते हैं। मुंबई में हमारे पास टाइम ही नहीं रहता है, हमारे पास समय, गाँव में एक बार हमारे पास आराम से उठो, आराम से खाओ, चलता है। लेकिन यहाँ पर नौकरी में भागने का है, ट्रेन पकड़ने का है, ड्यूटी पे लग जाने का है, हम बिजी व्यस्त है। लेकिन इस बिजी में हम सुबह सुबह कभी ये नहीं सोचते 10 मिनट परमेश्वर के बारे में बात करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपने अपने बाइबल खोलते और पढ़ते हैं, परमेश्वर को ढूंढने वाले व्यक्ति बनते हैं। लेकिन जक्कई के उस दिन एक अच्छी थी कि वो परमेश्वर को ढूंढ रहा था। लेकिन जो परमेश्वर को ढूंढेगा परमेश्वर उसके साथ पास आता है। क्या मैं परमेश्वर को ढूंढता हूँ? क्या हम रियली कई बार लोग गलत मत समझा मेरी बातों को, कई बार लोग सिर्फ चमत्कार के लिए परमेश्वर के पीछे जाते हैं, कई बार लोग सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए पीछे जाते हैं। इन सारी चीजों को छोड़कर कई बार मुझे परमेश्वर के पीछे जाना चाहिए एक रिश्ते के लिए। मैं उससे प्रेम करता हूँ, मुझे कई बार जरूरत है कि परमेश्वर मुझे कुछ दे, मुझे परमेश्वर के साथ समय चाहिए, मुझे उसकी आराधना करनी है, मुझे आराधना करने के लिए मुझे जाना है, प्रार्थना करने के लिए जाना है, परमेश्वर के साथ समय बिताना है, मुझे सुनना है परमेश्वर मुझसे क्या बात करना चाहता है। परमेश्वर की आवाज आज बाइबल है, मुझे देखना है कि परमेश्वर ने क्या सिखाया इस धरती पर, क्या कहानी है यीशु मसीह की, क्यों यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया, क्यों मनुष्य से इतना प्यार करता था। हम ढूंढ सकते हैं, हमें ढूंढने वाला व्यक्ति बनना चाहिए। जैसे जक्कई यीशु मसीह को ढूंढ रहा था, उसको ढूंढने वाला बना, राइट। तो पहली चीज जक्कई की कहानी से यदि हम कुछ सीख सकते तो वो ये, ढूंढो कौन है हमारा उद्धार करता, तो उसके साथ समय बिताओ, उसके पीछे जाओ, राइट। दूसरी चीज इस कहानी में सबसे अच्छी चीज ये थी, यीशु मसीह ने कहा झट से नीचे उतर, मुझे तेरे घर जाना है।
फिर उसके बाद वो दोनों एक साथ चल रहे थे। परमेश्वर के साथ चलना, राइट? जो परमेश्वर को ढूंढेगा वो परमेश्वर के साथ चलेगा। जो व्यक्ति परमेश्वर को ढूंढेगा नहीं वो परमेश्वर के साथ चलेगा। क्या हम परमेश्वर के साथ चलते हैं? मेरा एक सवाल है, कैसे चलोगे आप परमेश्वर के पास? हमें तो दिखाई नहीं देता वो, राइट? कैसे मैं चलूं परमेश्वर के साथ? परमेश्वर की आज्ञाएं मानकर, राइट? जो परमेश्वर कहता है, बाइबल बोलती है तू अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। मैं परमेश्वर प्रेम करके, मैं अपने पड़ोसी से प्रेम करके मैं परमेश्वर के साथ चलता हूँ। परमेश्वर के मार्गों में चलना, जैसे वो लोगों से व्यवहार करता था, जैसे वो लोगों को क्षमा करता था, जैसे वो जिस तरह से वो बातें करता था, जिस तरह से वो लोगों पर दया दिखाता था, जिस तरह से उसने प्रेम किया, उस तरह से हम एक दूसरे से प्रेम कर सकते हैं। हम एक दूसरे को माफ कर सकते हैं। हमें यीशु मसीह ने कभी किसी की बुराई नहीं की पीठ पीछे, हम भी नहीं करना चाहते। यीशु मसीह ने कभी किसी को गालियां नहीं दी, कभी गलत शब्दों से बात में नहीं कहा, हम भी नहीं करें। यीशु मसीह किसी की बुराई नहीं करती थी, हम भी नहीं करेंगे, राइट? हम यीशु मसीह के मार्ग में चलेंगे, उस मार्ग में जिस मार्ग में यीशु मसीह चलता था, जो सच्चाई का हो, जो शांति का हो, लेकिन यीशु मसीह के साथ चलना। विश्वासी को सच में जरूरत है कि हम परमेश्वर के साथ चलें। क्या आप परमेश्वर के साथ चलते हो? या फिर जैसे हम बोलते हैं कि हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, यीशु मसीह को जानते हैं, लेकिन उसके साथ चलना जरूरी है। तो कई बार ये रियली मायने रखता है कि आप यीशु मसीह, कई बार हम भटक जाते हैं, हम जिस मार्ग में हमें चलना चाहिए वो मार्ग में हम नहीं रहते। ओके, अगर मैं अपने भाई से नफरत करता हूँ तो मैं वो मार्ग में नहीं हूँ, मैं यीशु मसीह के साथ नहीं चल रहा हूँ। मैं किसी की बुराई करता हूँ तो मैं यीशु मसीह के साथ नहीं चल रहा हूँ। मैं किसी के खिलाफ बातें कर रहा हूँ या किसी से नफरत करता हूँ, यहाँ तक कि मैं किसी को पसंद नहीं करता और चर्च में आके उससे दूर रहने करता, उसे हाथ नहीं मिलाता, उससे मुंह फेर लेता हूँ, मैं यीशु मसीह के साथ नहीं चलने वाला व्यक्ति। हमें जरूरत है कि हम यीशु मसीह के साथ चलने वाले बने। जबकि बुरा इंसान था लेकिन वो एक अच्छे परमेश्वर के साथ चल रहा था। हम बुरे हैं, हमने पहले बहुत गलतियां की है, लेकिन हमें यीशु मसीह के साथ चलने की जरूरत है। वो बदलेगा हमारे जीवन को, वो हमारे जीवन में परिवर्तन लेके आता है। लेकिन हम सभी को जरूरत है ये सोचने की मुझे यीशु मसीह के साथ चलने की। यीशु मसीह के साथ चलने के लिए ढूंढो बाइबल में कैसा था यीशु मसीह, कैसे प्रेम करता था, कैसे बातें करता था, क्या उसने कभी किसी की बुराई की, क्या किसी के साथ उसने निंदा किया, जिस तरह क्या वो गुस्सा करता था? बाइबल में कहीं पर भी नहीं है कि वो बहुत गुस्सा वाला व्यक्ति था, नहीं है, राइट? हम उसके मार्ग में चल सकते हैं। वरना क्या मतलब है हम क्रिश्चियन बनने का, अगर हम यीशु मसीह को नहीं जानते, उसके स्वभाव को नहीं जानते, उसकी तरह हमारा स्वभाव नहीं है, हम उसके पीछे नहीं चलते, तो क्रिश्चियन बनने का मेरा मतलब ही क्या है? यीशु मसीह से हम प्रेम करते हैं, लेकिन बाइबल बोलती है, पहला यूहन्ना का 4 अध्याय 20 पंक्ति बोलता है, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ लेकिन वो भाई जिससे उसने देखा और उससे प्रेम नहीं करता तो वो झूठा है। 21 पंक्ति बोलते हैं, क्योंकि जिसे उसने देखा वो उससे प्रेम नहीं कर सकता, तो जिसको उसने देखा भी नहीं उसे कैसे प्रेम कर सकता है? आप कैसे कर सकते हो? आप परमेश्वर से प्रेम करते हो, आप परमेश्वर से प्रेम करते हो, कैसे कर सकते हो? भाइयों से प्रेम करते, एक दूसरे से प्रेम करते। तो दूसरी चीज बहुत जरूरी है, परमेश्वर के साथ चलना। सब लोग है? पहली चीज क्या है? परमेश्वर को ढूंढना, राइट? ढूंढना, परमेश्वर को देखना, और दूसरी चीज है परमेश्वर के साथ चलना, राइट? तीसरी चीज जो होती है वो है एक आनंद, परमेश्वर के साथ एक आनंद होती है, राइट? ये बड़ा अच्छा लगा, लाइन गया आवाज हो रहा है, और अच्छे से आवाज आ रही है, राइट? ओके, तीसरी चीज है आनंद, राइट? कई बार लोग गलत चीजों से आनंद मनाते हैं, कई बार लोग शराब पीते हुए आनंद मनाते हैं, कई बार लोग नशे की चीजें करके आनंद मनाते हैं, कई बार दोस्तों लोग बाहर जाकर गलत तरीके से मस्ती मजाक करके लोग आनंद मनाते हैं, कई बार लोग दूसरों की निंदा करके आनंद मनाते हैं। आप कौन सी चीजों में? जब कई खुश था यीशु मसीह के साथ बैठकर, यीशु मसीह के साथ खाना खाकर, एक बार उसने यीशु मसीह के साथ खाना खाया, उसका जिंदगी बदल गया। वो परिवर्तन आप देखोगे, वो इतना खुश था, वो बोलता मैं अपनी आधी संपत्ति बांटने के लिए तैयार हूँ, मैं दोबारा चीटिंग नहीं करूंगा, यह आनंद था, मैं दोबारा गलत नहीं करूंगा। लोग चोरी करके आनंदित होते हैं, लोग धोखे से कमा के आनंदित होते हैं, जबकि बोलता मैंने धोखे से कमाया, मैं उसे छोड़कर आनंदित हूँ, मैं उसे खोना चाहता हूँ, राइट? और उसने अपनी आधी संपत्ति गरीबों को बांट दिया, उसने जिससे चीटिंग करके लिया था उसके पास जाके उसने दोबारा दे दिया यीशु मसीह के सामने खड़े होकर। लोग खुश हो गए थे, लोगों ने देखा कि जक्के की जिंदगी कितनी बदल गई है और वो कितना आनंदित व्यक्ति था। हम सभी को जरूरत है कि हम सही चीजों के लिए आनंदित हों, गलत चीजों में आनंदित नहीं रहे। किसी की निंदा होकर, किसी के साथ बुरा होने से मेरा खुश होना में कोई मतलब नहीं है, राइट? सही चीजों में आनंदित रहो। तो ये दुनिया में सबसे ज्यादा लोग जो ढूंढते हुए बोलते हैं इंटरटेनमेंट, मनोरंजन, राइट? कुछ भी मनोरंजन, उसमें जिसमें पाप है, जिसमें बुराई है, वो मनोरंजन, राइट? मनोरंजन, आनंद किसमें होनी चाहिए? परमेश्वर की आराधना में आनंद होनी चाहिए, प्रार्थना में आनंद होना चाहिए। जब हम परमेश्वर के बारे में बात करते हैं तो उसमें आनंद होनी चाहिए। एक दूसरे की गवाही सुनने में आनंद होती है, राइट? लोग जब हम सुनते हैं कि प्रभु ने कैसे काम किया है,
ये सारी चीज़ों में आनंद होती है। इसमें आनंदित नहीं है कि कोई व्यक्ति गिर गया हो हम मजाक उड़े, और कोई व्यक्ति के साथ बुरा हो तो हम बोले बाहर से मुझे पता था इसके साथ ऐसा ही होने वाला था, आपको पता था तो उससे पहले समझा देते, राइट। लेकिन इसमें आनंद मनाने वाली बात नहीं, किसी के दुखों में आनंद मनाने वाली बात नहीं, आनंद मनाओ, राइट, सही चीज़ों में आनंद मनाओ। मुझे याद है आज से कई साल पहले करीब मैं याद कर रहा हूँ एग्जैक्ट 6 साल पहले, मैं बताता हूँ क्या हुआ था। एक ही दिन में मेरी पत्नी है, उसका नाम है पूनम, और मेरी पत्नी की मम्मी ऑफ हो गई थी। बट उस वक्त हमारी सिर्फ क्या बोलते हैं, हमारी सिर्फ शादी फिक्स हुई थी, शादी हुआ नहीं था। तो हुआ यह था कि शुक्रवार को सुबह उसकी मम्मी ऑफ हो गई थी और मुझे खबर नहीं है। और फिर मैं शुक्रवार को उसके घर गया तो वो बिल्कुल बोला ना वो बहुत, मैं उसका बारे में समझा नहीं पा रहा हूँ कैसी थी उसका हालत। जिस दिन वो बोलते ना बहुत बोलते ना दुख से भरी हुई थी, यंग लड़की थी लेकिन माँ ऑफ हो गई। गुस्से में जाके कभी बोलते ना इतना चिड़चिड़ होता था, दीवार में तो सर पकड़ने की कोशिश कर रही थी, 1 हफ्ता तक खाना नहीं खाती थी, बहुत कंटिन्यू रोती रहती थी। मैं जब उसके घर में मिलने के लिए गया था तो वो 3-4 दिन से मतलब काम पे भी नहीं जा रही है, ऑफिस किसी का फ़ोन नहीं उठा रही, मेरा भी फ़ोन नहीं उठा रही थी, और जिस तरह से वो हालत है जस्ट लेटी रहती थी। और फिर सडनली चक्कर आने लगा, बेहोश होने लगी क्योंकि खाना नहीं खाने की वजह से, फिर ग्लूकोज चढ़ाना पड़ा, फिर वो सारी चीज़ें करने पड़े थे। और फिर मैं सुबह फिर उसी दिन में अगले दिन सुबह मेरे चर्च का एक आदमी था जिसको हार्ट अटैक आया। तो फिर मैं बाइबल कॉलेज में बाइबल क्लास पढ़ा रहा था। जैसे हमारा क्लास शुरू होने वाला था उतने में मुझे वो लेडी ने फ़ोन किया, बोला पास्टर प्लीज़ जल्दी आइए, मेरे हस्बैंड को ऐसा हुआ है और अब मेरे कोई रिश्तेदार घर पे नहीं है, यहाँ पर नहीं है, अगर आप आ सकते तो प्लीज़ कैसे भी आ जाए। तो मैंने मेरे बाइबल कॉलेज के कुछ स्टूडेंट लोग थे, उनमें से 6-7 लोगों से मैंने कहा जिसको घर जाना घर जाओ, लेकिन जिसको मेरे साथ अभी आना है तो वो आ सकते हैं, हम लोग प्रार्थना करने के लिए जाएंगे। एक व्यक्ति है जिसको हार्ट अटैक आया है। तो हमारे आधी टीम चले गए, हमने देखे। और जैसे मैं वहाँ पर वो लड़की वो स्त्री 1 साल से चर्च नहीं आ रही थी, लेकिन जब उसके पति को ऐसा हुआ तो उसने मुझे फ़ोन किया। तो फिर जैसे मैं वहाँ गया तो लेडी मुझे पकड़ के रोने लगी, जोर जोर से चिल्लाने लगी क्योंकि कोई सबको बोले ना वहाँ पर कोई रिश्तेदार भी नहीं था। तो मुझे बड़ा ये दुख हो रहा था उसको देखकर। फिर उसने मुझे रोते रोते बोले कि डॉक्टर ने बोला है कि अभी इसको शॉक देना पड़ेगा, क्योंकि जो दवा हमने दिया था, जो इंजेक्शन हमने दिया था, वो दवा इंजेक्शन कुछ शरीर में काम नहीं कर रहा। वो एक इंजेक्शन 25,000 का इंजेक्शन था, वो इंजेक्शन उनके शरीर में काम नहीं कर रहा है। अगर वो काम नहीं करेगा तो उनको शॉक देना पड़ेगा बोला है। कि मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं। तो हमारे कुछ चर्च के जो 3 लोग थे, हम लोग उधर सीढ़ी पे नीचे बैठ गए हम लोग, और सीढ़ी पे हम लोग हॉस्पिटल का सीढ़ी होता है, सीढ़ियों पर हम बैठ गए और हम लोग वहीं पर हम लोग ने प्रार्थना करना शुरू किया। और जैसे हमने प्रार्थना करना शुरू किया तो हमने यीशु मसीह से कहा है, हमारी प्रार्थना ये थी, परमेश्वर आप जानते हो परिस्थिति क्या है, उस आदमी के जीवन को डॉक्टर को आपके हवाले करते। हमारे प्रार्थना के बाद हमने देखा कि डॉक्टर अंदर काम कर रहे हैं, बीच में कांच का ये है दीवार जैसा। तो हम लोग तो डॉक्टर ने जब लेडीज को बुलाया तो उसकी पत्नी को अंदर बुलाया उससे बात करने के लिए। तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे और हमारे मन में डाउट आ रहे, बोले गलत शब्द ख्याल आते हैं। तो हम लोग बोलते जरूर कुछ ज़्यादा सीरियस है, राइट, क्योंकि जिस तरह से डॉक्टर से समझा रहा है, डॉक्टर से बता रहा है, हमें तो लग रहा है कि कुछ चांस नहीं है। तो इस तरह से गलत बुरे ख्याल आ रहे थे। डॉक्टर से बात करने के बाद वो औरत दौड़ते हुए हम लोग के पास आई और जोर से बोलते रहे, उसकी एक खुशी एक अलग, और सबसे हाथ मिला तो उनकी परमेश्वर की स्तुति हो, प्रभु ने हमारी प्रार्थना सुन ली। उनको बोलते ना वो इंजेक्शन जो काम नहीं कर रहा था वो काम कर रहा है, उन्हें शॉक देने की जरूरत नहीं है। और जिस तरह से वो खुश थी, हम लोग रियली ऐसा लगा प्रार्थना में परमेश्वर। तो मेन चीज मुझे जो अच्छा लगा वो ये था, उस कमरे में आने से पहले जब मैं पहली बार आया वो इतनी रो रही थी, इतना रो रही थी पकड़ के, मानो कि उसको समझ में नहीं आ रहा है वो क्या करे, उसको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन प्रार्थना के बाद वही औरत भागते हुए वापस आ रही है और फिर इस बार हंसते हुए आ रही है, वो बड़े आनंद से आ रही है। वो बोल रहे और वो सबको बोल रहे कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना सुन ली, राइट। ये आनंद होती है। हम लोग किसी के दुखों में आनंद मनाने से अच्छा है किसी की अच्छाई में देखो, राइट। कोई आनंदित है तो उसके साथ आनंदित हो, कोई दुखी है तो उनके साथ दुखी हो। किसी के दुखी होने में, किसी के साथ बुरा होने में आनंदित नहीं है। सही चीज, जब तक खुश था यीशु मसीह के साथ खाना खाने में, वो खुश था अपने पैसे बांटने में, वो खुश था बुरे काम छोड़ने में, वो उसकी आनंद, उस समय वो बहुत आनंदित था। और लास्ट इस कहानी के जो लास्ट स्टेटमेंट मुझे जो अच्छा लगता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब कह तेरे आनंद को देखता है, आज इस घर में उद्धार आया हुआ है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, हमारे परिवार में कोई होगा जो अभी तक यीशु मसीह को नहीं जानता,
मेरे परिवार में कुछ भाई लोग हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु एक समय आए कि आप उनके घर में भी कहो कि आज इस घर में उद्धार आए, उन्हें उद्धार की जरूरत है। कुछ भाई मेरे अभी भी है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि वो प्रभु उद्धार में आ सके। मेरे कुछ रिश्तेदार अभी भी है जो अभी भी प्रभु को नहीं जानते। मैं चाहता हूँ कि जिस दिन वो उद्धार पे आएंगे, जिस दिन वो यीशु मसीह को अपना उद्धार करता मानेंगे, प्रभु यीशु मसीह ये वर्ड कहेगा, आज इस घर में उद्धार आया हुआ है। जिस तरह से हम सभी के घर में उद्धार आया, जक्कई के घर में उद्धार आया, हमारे घर में उद्धार आया, वैसे ये उद्धार और कईयों के घर तक पहुंचेगा। और उद्धार सबसे बड़ी आनंद की बात होती है। आमीन।